भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नालागढ़ बीजेपी के जिला अध्यक्ष आशुतोष वैद्य ने नालागढ़ विधानसभा में चुनावों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा हर क्षेत्र में भरपूर विकास करवाया गया है। अगर विकास कार्य की बात करें तो नालागढ़ में हॉस्पिटल को अपग्रेड करना, स्कूलों को अपग्रेड करवाना, सड़कें बनवाना व सिंचाई योजनाएं चलाना, सभी क्षेत्रों में जयराम ठाकुर ने लगभग 650 करोड़ के विकास कार्य नालागढ़ क्षेत्र में करवाए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पूर्व विधायक लोगों में ये जाकर कह रही हैं कि उन्होंने काम करवाए हैं, पर उनको मालूम होना चाहिए कि बीजेपी पार्टी द्वारा विकास कार्य करवाए गए हैं। आपको बता दें, पूर्व विधायक ने बीजेपी से बगावत करके आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं और पार्टी द्वारा कराए गए कामों का श्रेय ले रही हैं। जिला अध्यक्ष ने साफ तौर पर यह कहा कि पूर्व विधायक ने मीडिया में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को अपशब्द कहे हैं। वो उनको शोभा नहीं देते क्योंकि वे 10 सालों से बीजेपी से जुड़े थे, परंतु आज़ाद उम्मीदवार बनने के बाद बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ही अपशब्द बोल रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परिस्थितियां पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरी तरह से वातावरण बन चुका है। आने वाली सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आदरणीय जयराम जी पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और पुनः नालागढ़ की सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो किसी रिमोट से चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आवेश में कुछ कार्यकर्ता चले गए हैं, रूठों को मनाने का प्रयास जारी है। घर घर जाकर घर घर व्यक्ति अभियान हमने चलाया है। घरों से जो कार्यकर्ता रुष्ट होकर किसी कारण से चले गए हैं उन्हें पुनः भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े करने का काम भारतीय जनता पार्टी संगठन नालागढ़ क्षेत्र में कर रहा है। निश्चित तौर पर आज़ादों का कोई अस्तित्व पूरे हिमाचल में नहीं है, नालागढ़ में तो बिल्कुल भी नहीं है। जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं तब से लेकर आज तक कोई भी आज़ाद प्रत्याशी नालागढ़ में प्रतिष्ठित नहीं हो पाया। ये लड़ाई मुख्यतः 2 बड़े राजनीतिक दलों में, 2 राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के बीच में, कांग्रेस और भाजपा के बीच में रहने वाला है। आम आदमी पार्टी की जो कार्य प्रणाली दिल्ली में लोगों ने देखी, उसके बाद पंजाब में जो स्थिति, आज पंजाब में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हुई है, हमारा प्रदेश, हमारा मंडल, हमारा जिला पंजाब के साथ लगता हुआ है और पंजाब की दुर्दशा को देखकर निश्चित तौर पर हमारे लोगों ने मन बना लिया है, आम आदमी पार्टी से निश्चित दूरी बना ली है। और आपको चुनावी कैंपेन में भी ये लग रहा होगा कहीं भी आम आदमी पार्टी अस्तित्व में नहीं है। निश्चित तौर पर जो शब्द उन्होंने कहे हैं वो बहुत दुखदायी है, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए असहनीय है। अशोभनीय टिप्पणियां पूर्व विधायक जी द्वारा हमारे शीर्ष नेतृत्व नड्डा जी के लिए, जयराम जी के लिए कही गई हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस बात का संज्ञान लेगा और उसका उत्तर आने वाले चुनाव में देगा। अमित शाह जी हमारे भारतवर्ष के एक बहुत बड़े नेता है। धारा 370 को हटाने का श्रेय उनको जाता है और आज जो सुख स्थिति हमारे सीमांत प्रदेशों में बनी है, जो जम्मू कश्मीर में रोज वायलेंस वहां होती थी, उसको रोकने का काम उन्होंने किया है। पूरे देश में एक शांत वातावरण बनाने का काम आदरणीय अमित शाह जी ने किया है। लोग उनके प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसभा में आने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और मुझे लगता है कि एक विशाल जनसभा जो पंजारा में 2 नवंबर को 2 बजे होगी, वो अपने आप में ऐतिहासिक होगी। मैं नालागढ़ की जनता से एक ही अपील करना चाहता हूं कि जनता विकास के साथ चले, छलावे में ना आए, बहकावे में ना आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। जो विकास की बयार पूरे प्रदेश में बही है वो आदरणीय जयराम जी के नेतृत्व में बही है। उससे नालागढ़ अछूता ना रहे। लगभग 650 करोड़ रुपए के विकास कार्य आदरणीय जयराम जी के प्रयासों से हुए हैं।
अगर उन कामों को गति देनी है तो निश्चित तौर पर यहाँ से पुनः भारतीय जनता पार्टी का विधायक जिताकर हमें भेजना होगा। आदरणीय लखविंदर राणा जी हमारे प्रत्याशी हैं। पूर्व में भी 2 बार वो विधायक रह चुके हैं। इससे पूर्व में वो भारतीय जनता पार्टी में ही थे, मंडल अध्यक्ष के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। उनकी घर वापसी पूरे प्रदेश में और हमारे इस मंडल में सुख संदेश देने वाली है। हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट है और हम प्रयासरत हैं कि आदरणीय लखविंदर राणा जी को यहाँ से बड़ी वोटों से, बड़े मतों के अंतर से जिताकर विधानसभा में भेजें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।